जय माँ भगवती, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हो, कल है अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को, और उससे रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो डाली है और आज मैं एक और ख़ास उपाय आपको बताने जा रही हूँ। आप उसे ध्यान से सुनिए और करिए। इससे आपके जीवन में सुख शांति सौभाग्य आपका बढ़ेगा और अक्षय पुण्य की आपको प्राप्ति होगी। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको एक छोटा सा मिट्टी का कलश लेना है। अगर आप नया नहीं लेके आ सकते तो घर के अंदर अहोई और करवे का ना जो त्यौहार आता है उसमें छोटे छोटे करवे मिलते हैं, वो अगर आपके घर पे है वो भी चल सकता है। आपको करना क्या है कि या तो आप छोटा सा कलश ले आए मिट्टी का, जितना आकार लुटिया का होता है, लोटे का होता है। अगर आपके घर में होई और करवा रखा हुआ है तो आप उसको भी आप धो करके यूज़ कर सकते हो। तो आपको उसमें करना क्या है कि उस जो कलश है मिट्टी का उसको जल से भरना है ऊपर तक। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है, थोड़ा सा गुलाब जल डालना है। गुलाब जल ना भी हो तो भी चलेगा, आप केवल गंगा जल भी डाल सकते हो। आप उस कलश में मिट्टी के जल से ऊपर तक भरो, उसमें गुलाब जल डालो या फिर गंगा जल, दोनों में से एक कोई आपको मिल जाता है तो बेटर है। एक चीज़ उसमें डाल दो, गंगा जल डाल दो तो ज़्यादा बेटर है। आप उसमें एक सुपारी डाल लो। सुपारी डाल करके आप अब उसको अपने घर के ईशान कोण में रखो या फिर अपने घर के मंदिर में रखो। दोनों ही चीज़ें सही है। इसमें ऐसा नहीं है कि ईशान कोण में रखेंगे तो ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी या फिर घर के मंदिर में रखेंगे ज़्यादा पुण्य की। आप इसको ईशान कोण में भी रख सकते हो, आप इसको घर के मंदिर में भी रख सकते हो। इन दोनों में से एक जगह आप इसको रखो। और फिर करना क्या है, जब आप पूजा करो, दैनिक पूजा जब आप करते हो तो आप जब अपना जप करोगे, जिसके पास गुरु मंत्र है वो अपने गुरु मंत्र का जप करेगा, जिसके पास नहीं है ओम नमो नारायण मंत्र का 1000 जप जरूर करें घर के मंदिर में बैठ के, जहाँ पर वो कलश आपने मंदिर में रखा है। अब आप पूरा दिन उसको वहाँ पे रखे रहने दीजिए। अक्षय तृतीया के दिन सुबह में उसकी पूजा हुई, शाम में उसकी पूजा हुई, रात्रि भर वो रखा रहा। 2 बार आपने उस पर जप किया, वो जल अभिमंत्रित हुआ। अब आप उसको क्या करोगे, अगले दिन सुबह में उठ करके उस जो उसके जो कलश का जो जल है उसको पूरे घर में छिड़काव करना है। उस जल का जो आपने कलश में भरकर अपने घर के मंदिर में रखा था, ठीक है। आप घर के मंदिर में ही रख लो तो ज़्यादा बेटर है। तो फिर उसको पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। उसके बाद थोड़ा पानी बचा कर रखना है उस कलश का, क्योंकि वो जो जल है वो मंत्रों से अभिमंत्रित है। और फिर उस जल का छिड़काव पूरे घर में करने के बाद जितने भी परिवार के मेंबर हैं सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में वो जल देना है आपको। इससे जीवन में आने वाला जो पूरा बुरा प्रारब्ध है वो भी कटता है, क्योंकि हमने उसको 2 बार अभिमंत्रित किया है। मैंने एक बार से फिर से बोला है कि जिसके पास गुरु मंत्र हो वो अपना गुरु मंत्र जपे, जिसके पास नहीं हो वो ओम नमो नारायण भी जप सकता है। और सबसे जो बढ़िया है, अगर आप कर सकते हो तो इस जल पर 108 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये है गायत्री मंत्र। अगर आप इसका 108 बार गायत्री मंत्र इस जल पर जप लेते हो, जब जल सामने रखो और आप जप कर रहे हो, फिर उसको घर में छिड़काव करो। इससे नेगेटिव एनर्जी भी घर से ख़त्म होती है, तंत्र क्रिया का भी ये काट करता है। और इसका थोड़ा सा जल ना अगली अक्षय तृतीया तक बचा के अपने घर में, अपने जहाँ भी आप अपना ज़रूरी सामान रखते हो, साफ़ जगह पर, किसी कांच की बोतल में या किसी स्टील की डब्बी में, कैसे भी इसको स्टोर करके रखो। जो ये जल अभिमंत्रित किया है अक्षय तृतीया वाले दिन, इसमें सुबह शाम दोनों टाइम पूजा की गई है। इसको पीना भी है, इसका छिड़काव भी घर में के अंदर करना है, और आपको इसको थोड़ा सा बचा करके अगली अक्षय तृतीया तक तो बचा के भी रखना है, क्योंकि अब इसको बोलते हैं अक्षय जल।
क्योंकि जिसका अक्षय माने जिसका क्षय ना हो, जिसकी पॉजिटिविटी कभी ख़त्म ना हो, इससे घर में जीवन में पॉजिटिविटी आएगी आपके। ये आप करिए और आप देखिए कि आपके जीवन में कितना लाभ इससे आपको होता है। जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में 2 उपाय आपको बताए थे कि अक्षय तृतीया पर पीली सरसों लेके आनी है, अक्षय तृतीया पर आपको चावल लेके आने हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लेके आने हैं, जितना आपका बजट हो। आप 1 पाव भी ला सकते हो, 1 केजी भी ला सकते हो, आप 2 किलो भी ला सकते हो, वो आपकी मर्जी है। उसमें इसका कोई ये नहीं है कि कम लाएंगे तो कम पुण्य मिलेगा, ज़्यादा लाएंगे तो ज़्यादा पुण्य मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात का विशेष आप ध्यान रखिए कि चावल जब आप लेके आएँ, वो चावल टूटे हुए ना हो, वो चावल से लेके ना हो। ये काम आपको करना ही करना है, चावल और पीली सरसों, क्योंकि चावल लक्ष्मी का सूचक है, पीली सरसों लक्ष्मी का सूचक है। ये 2 चीज़ें आपको अपने घर में लेके ही आनी है। और ये जो मैंने कलर्स का उपाय किया है, ये तो बहुत ज़रूरी है करना अक्षय तृतीया पर। पूरा साल इसका आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। वो जल जो आप अपने घर में बचा के रखोगे, उससे धन का आकर्षण भी आपके घर में होगा। जो जल आपने बचा के रखा है अगली अक्षय तृतीया तक के लिए, उसको आप झूठे सूचियात बिल्कुल ना लगाएं। हाँ, अगर किसी की भी मतलब सामर्थ्य है कि आप गोल्ड या सिल्वर खरीद सकते हो, जैसा कि अभी तो पॉसिबल नहीं है, गोल्ड और सिल्वर इतना महंगा है। अगर कोई खरीद सकता है तो एक चांदी का कॉइन, एक चांदी का सिक्का खरीद लो। जिसके ये सबके लिए ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है, जिसका बजट है वो खरीद लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करो और औरों से सब्सक्राइब भी करवाओ, ताकि मैं आगे चल कर के आपको और ज्ञान की बातें बता सकूं, आपको मोटिवेट कर सकूं। और हाँ, अगर किसी को किसी चीज़ से रिलेटेड मुझसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट में जा कर के लिख दो कि दीदी हमें अगली वीडियो इस टॉपिक के बारे में बना कर दो। तो मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आपने जो टॉपिक मुझे भेजा है उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दूँ। तो जिसको भी ये है कि आप इस टॉपिक के ऊपर, इस विषय में हमें जानकारी दो, तो आप कमेंट में जाकर लिखो कि दीदी इस टॉपिक के विषय में हमें जानकारी दे दो। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब औरों से भी करवाओ, ताकि मैं आने वाले समय में आपको आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने का प्रयास कर सकूं। जय माँ भगवती, हर हर महादेव।